हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसी श्रृंखला में हम आज से आपके सामने राजीव पटेल जी की विश्व प्रसिद्ध रचना वैदिक युग का घालमेल को विभिन्न पार्ट्स में आपके सामने प्रस्तुत करने का छोटा सा तुच्छ सा प्रयास कर रहे हैं। आप जी से विनम्र निवेदन है कि राजीव जी की इस महान कृति को अक्षरशः आपके सामने प्रस्तुत करने में हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें नादान बालक समझकर हमारी उस गलती को हमारी छोटी सी नादानी समझकर माफ कर देना जी। आपके सहयोग एवं मानसिक सराहना का अभिलाषी एंशंट साइंटिफिक नॉलेज। पुस्तक का नाम वैदिक युग का घालमेल, लेखक श्री राजीव पटेल जी। तो देखते हैं घालमेल नंबर 1, भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल। 1, मान्यतावादी इतिहास। 2, शैक्षणिक इतिहास। 2, उत्खनन का इतिहास। मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 500 वर्ष पूर्व में होते हुए आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृदभांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृतांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर ही ऊपर से मिलने का ही है। घालमेल नंबर 2, वेद सम्यक काल की भाषा पाली के वेदना से निकला हुआ शब्द है। जिस वेदना का शब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता है, लेकिन धूर्तों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेद का शब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ वेद होकर रह गया है। घालमेल नंबर 3, जिस प्रकार से जीव जंतु पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वेद वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी 4 वैदिक महाभूत वैदिक मंत्र संस्कृत के छंद द्वारा निर्मित वैदिक ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, वैदिक यंत्र, वैदिक देवी देवता की मूर्ति के साथ साथ उन सभी का मंदिर, वैदिक तंत्र, वैदिक कर्मकांड से युक्त जीवन संस्कार के प्रचलन का प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह 4 वैदिक महाभूत का साक्ष्य कब से दिखता है। मतलब दोस्तों, 4 वैदिक महाभूत हैं। 1, वैदिक मंत्र, 2, वैदिक ग्रंथ, 3, वैदिक यंत्र और 4, वैदिक तंत्र। इन 4 महाभूतों पर ही ये वैदिक संस्कृति टिकी हुई है। लेखक राजीव पटेल जी पूछ रहे हैं कि इन 4 महाभूतों की जब स्टडी की जाती है तो ये नूतन दिखाई देते हैं। भाषा विज्ञान की पढ़ाई और रिसर्च से भी यही दिखाई देता है, क्योंकि ये क्लासिकल संस्कृत भी नूतन है जो बुद्धिस्टों के द्वारा ईजाद की गई है। इसके बिना वेद मंत्र, वेद तंत्र और वैदिक यंत्र आदि का निर्माण हो ही नहीं सकता। इसलिए लेखक जी इसे घालमेल बोलते हैं। घालमेल नंबर 4, वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिला है, लेकिन चाणक्य का साक्ष्य किस स्थान की खुदाई से मिला है? घालमेल नंबर 5, वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार का ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र का साक्ष्य कब और कहां मिला है। मित्रों, आज की प्रस्तुति हम यहीं खत्म करते हैं। हमारा मकसद
समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करना है, उसके लिए ये छोटा सा कदम है। तो हमारा ये कदम आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। धन्यवाद सहित आपका अपना एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।